वेलकम टू द कौटिल्य रिपोर्ट। ठीक है। तो कौटिल्य ने एक बार कहा था यार कि अ स्टेट बेसिकली व्हिच डज नॉट नो द ट्रू नेचर ऑफ इट्स पीपल कैन नॉट गवर्न देम जस्टली। ट्रू नेचर मतलब क्या हुआ कि भैया ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं। मैं बेसिकली आज के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में इसकी रेलेवेंसी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। अ स्टेट व्हिच डज नॉट नो द ट्रू नेचर ऑफ इट्स पीपल कैन नॉट गवर्न देम जस्टली। बेसिकली इसी कोट के संदर्भ में हमारा आज का टॉपिक भी है, दैट इज कास्ट सेंसस। तो रिसेंटली आप देखेंगे 30 अप्रैल, सॉरी फॉर माय राइटिंग, 2025 को क्या होता है, जो कैबिनेट कमेटी है पॉलिटिकल अफेयर्स पे, जिसको हमेशा प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, उन्होंने एक डिसीजन लिया कि जो नेशन वाइड बेसिकली कास्ट सेंसस नेशन वाइड सेंसस किया जा रहा है, उसमें इस बार कास्ट सेंसस भी इंक्लूड किया जाएगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लिए आगे बढ़ने से पहले मैं अभी आपको एक ब्रीफ बता देता हूँ कि हुआ स्टोरी क्या है। देखिए, ऐसा नहीं है कि कास्ट सेंसस भारत में कभी हुए ही नहीं है। आप देखेंगे 1881 से भी 1931 तक भी भारत में कास्ट सेंसस हुए हैं। लेकिन उस टाइम पे भारत में राज कौन कर रहा था? ऑब्वियसली ये महाराज कर रहे थे भाई, ब्रिटिशर्स कर रहे थे, राइट। लेकिन अगर आप देखिएगा आज क्या चल रहा है, 2025 चल रहा है, इट्स अ न्यू इंडिया, राइट। नया भारत जिसे हम बोलते हैं, नया, राइट। अब आप देखेंगे 1931 में लास्ट सेंसस हुआ, आज 94 ईयर्स बाद, 94 ईयर्स के बाद, ठीक है, एक नए भारत, एक नई राजनीति में बेसिकली वही सवाल वापस दोहराया जा रहा है। सवाल क्या है कि हम कितने हैं और हम कौन है। हम कितने हैं से हमारा मतलब क्या है कि हमारा नंबर वाइज डाटा कहाँ है। हम कौन है मतलब कास्ट वाइज डिवीजन, ओबीसी, एससीज, एसटीज, कौन है हम, कितने हम, सवाल वही है। ठीक है। तो चलिए इन्हीं सवालों का हम जवाब देंगे आज कौटिल्य रिपोर्ट में, तो बने रहिए। चलिए पहले आपको एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है। वो तो मैंने आपको बता दिया यार एक ब्रीफ में कि 1881 से 1931 के बीच में कास्ट सेंसस भारत में हुए हैं। लेट्स रिवाइंड हिस्ट्री। ब्रिटिश में बेसिकली जब 1931 में सेंसस हुआ, तो उसमें लास्ट टाइम था जिससे में कास्ट वाइज डाटा आपको मिलेगा, और उसके बाद आपको कास्ट वाइज डाटा कहीं नहीं मिलेगा। सोशल इकोनॉमी के जो कास्ट सेंसस हुए हैं 2011 में, उसको डाटा को कभी रिलीज नहीं किया गया, उसमें हम आगे आते हैं। तो ये चीज़ हुआ। तो हिस्टोरिकली आप देखोगे कि 1881 में भी हुआ। ये रिपोर्ट है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा 1881 की। ठीक है। उसके बाद 1931, जो कि आपको डेट हमेशा याद रखनी है कि इट वाज द लास्ट टाइम जब भारत में कास्ट सेंसस हुआ था। ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पे, स्टोरी में थोड़ा सा चेंज आता है, उसको समझिए। देखिए, पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या होता है ना, पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब 1950 के बाद 1951 में क्या होता है, नेहरू गवर्नमेंट जो है ना, जो कास्ट इनोमरेशन होता है 1951 में, उसको ड्रॉप कर देती है। वो बोलते हैं कि हम एससी और एसटीज के अलावा जो बाकी कास्ट हैं, देयर आर, याद रखना, मिलियंस ऑफ कास्ट नेम्स इन इंडिया। फिर से ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं कास्ट नेम्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कास्ट। ठीक है। तो 1951 में नेहरू गवर्नमेंट ने कहा कि इस इन मेन एससी एसटीज के अलावा हम बेसिकली बाकी जो कास्ट इनोमरेशन है उसको ड्रॉप कर देंगे। और रैशनल बेसिकली जो इसके पीछे का रीजन जो उस टाइम की गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था, जो काफी हद तक बहुत ठीक भी है, कि यार इससे क्या होगा, मतलब जो सोशल फैब्रिक है भारत का वो टूटने का खतरा है। ठीक है। जो सोशल हार्मनी है वो खराब हो सकती है। तो इसके चक्कर में और उनका ये मानना था कि विद टाइम क्या होगा, कास्ट जो है फेड अवे हो जाएगी। तो ये सवाल है, कास्ट शुड बी फेड अवे, मतलब जो उन्होंने बेसिकली उस टाइम पे रैशनल दिया कि हम क्यों 1951 के जो सेंसस में कास्ट को नहीं डालेंगे, तो क्या वो हो पाया? क्या कास्ट सही में जा चुकी है? क्या ये मतलब आप मानते हैं कि कास्ट सिस्टम भारत में नहीं है? नो। ऑब्वियसली इसका आंसर नो है। अब नो क्यों है, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कास्ट जो है ना, अगर आप इंडिया की पॉलिटिक्स को थोड़ा भी फॉलो करते हो, आप ये जानते होंगे कि इंडिया की जो पॉलिटिक्स है ना, उसमें कास्ट बहुत इंपॉर्टेंट रही है हमेशा से। किसी को इसका रीजन नहीं पता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो टर्निंग पॉइंट है ना, कि कब कास्ट जो है भारत की पॉलिटिक्स में जो मेजर इंपॉर्टेंट रोल है, एक पिवटल शिफ्ट जो लेके आया है, वो था 1980s के अराउंड। क्या स्टोरी थी, लेट्स अंडरस्टैंड। ये है भैया सब स्टोरी। देखिए, बीपी मंडल को बुलाया जाता है 1980s के अराउंड कि भैया ओबीसी का डाटा वाटा निकालिए कुछ। तो ये क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था, उससे पहले तो कभी कास्ट सेंसस हुआ नहीं था। तो 1931 का जो ब्रिटिशर्स के टाइम का डेटा है, बेसिकली जो ब्रिटिशर्स ने उस टाइम पे डेटा निकाला था, उस डेटा के बेसिस पे मंडल, बेसिकली मंडल कमीशन, जिसको बीपी मंडल हेड करते हैं, वो एक रिपोर्ट बना देते हैं। अब ये रिपोर्ट बेसिकली थोड़ी शॉकिंग होती है। ये बोलते हैं कि इंडिया में 52% ऑफ द पॉपुलेशन क्या है, वो ओबीसी है, और इसी के बेसिस पे बाद में उन्हें 27% रिजर्वेशन भी दिया गया। बट आप देखिए ध्यान से कि ये 1980s में इस कमीशन को बनाया गया। जो इन्होंने सेंसस इस्तेमाल किए 1931 के सेंसस इस्तेमाल किए। तो अगर प्रेजेंटली में, अब अगर आप इतना सा सोचिए कि अगर फिर से कास्ट सेंसस होता है, तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी है कि जो ओबीसी का पॉपुलेशन है वो बड़ा ही होगा। लेकिन अगर घट भी गया है तो भी इशू है। चलिए इसको और ज़्यादा डिटेल में आगे समझते हैं। चलिए एक बार वापस जंप करते हैं प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में। मैंने आपको एकदम वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जो 30 अप्रैल है 2025 का, उसमें कैबिनेट का एक डिसीजन आता है, बेसिकली कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स का एक डिसीजन आता है कि नेशन वाइड जो सेंसस होंगे उसमें कास्ट सेंसस को इंक्लूड किया जाएगा इस बार। ठीक है। नाउ सवाल ये आता है, अगर आप देखोगे, अगर आप एक टर्म मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूंगा, दैट इज प्रेशर पॉलिटिक्स। अगर आप इस टर्म को नहीं है तो आप आज जाइए और इसको समझिए प्रेशर पॉलिटिक्स को, और आप समझिए कि यूपी और बिहार किस तरह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रेशर पॉलिटिक्स में। तो ज्यादातर क्रिटिक्स तो ये भी कह रहे हैं कि ये डिसीजन इस वक्त शायद इसीलिए आया है कि जो यूपी और बिहार की पावर पॉलिटिक्स है उसकी वजह से ये डिसीजन आया, ज्यादातर लोग ये बोल रहे हैं। ऑलराइट, नाउ व्हाट इज द रीजन? एंड सम पीपल आर सेइंग कि बीजेपी ने बेसिकली ऑपोजिशन का जो नैरेटिव है, अब आप देखिए कांग्रेस ऑब्वियसली ऑपोजिशन में, सॉरी मेरे को कलर चेंज करने दीजिए।
अब आप देखिए कांग्रेस ऑपोजिशन में है और ऑपोजिशन बेसिकली क्या करती है, अपोज करती है। तो ये बोल रहे हैं कि कुछ-कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि बीजेपी ने क्या किया है, बेसिकली बहुत स्मार्टली कांग्रेस का जो नैरेटिव है कास्ट को लेके बोलते रहते हैं, उसको छीन लिया और इनके पास अब कोई पॉइंट नहीं बचेगा। इवन आप देख सकते हैं, अगर फॉलो किया होगा आपने इस न्यूज़ को बहुत ज़्यादा, इवन जो हमारे ये यूनियन मिनिस्टर है MeitY के, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, अ, अश्विनी वैष्णव इनका नाम है, इफ आई एम राइट। तो इन्होंने भी बोला है कि यार कास्ट सेंसस जो किया जाएगा बहुत ही ट्रांसपेरेंट मैनर में किया जाएगा, ठीक है? ये हमारे सोशल और इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को इम्पोर्टेंट बेसिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्या देगा, सॉरी, ऑब्वियसली एक इम्पोर्टेंट बैकिंग देगा, क्योंकि अब हमें अगर पता लग जाएगा कि यार हमारे एससीज़ कितने हैं, हमारे एसटीज़ कितने हैं, हमारे ओबीसीज़ कितने हैं, कितना क्या-क्या है, तो हम उस हिसाब से बेसिकली जो सब्सिडीज़ हैं, जितनी भी हम अलग-अलग जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जो कोर्स स्कीम्स हैं, उनमें उस हिसाब से रैशनलाइज़ कर सकते हैं, जो सब्सिडी लीकेजेज़ हैं, उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। अब आपने अगर आपको पता होगा रिसेंटली राहुल गांधी ने कैंपेन भी चलाया था, जिसमें बेसिकली वो कूट-कूट के ऐसे बोले जा रहे थे, जितनी आबादी उतना हक, और कहते भी हैं कि ये कैंपेन बहुत सक्सेसफुल रहा है कि वी हैव बेसिकली फोर्स्ड मोदी सरकार टू लिसन, ये अब कास्ट सेंसस ऐसा डाल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ऑपोजिशन ने बहुत अच्छा काम किया है, कास्ट-कास्ट का उन्होंने नाम जपा और अब बेसिकली मोदी कैबिनेट कास्ट सेंसस को इंक्लूड कर रही है नेशन वाइड के सेंसस में? क्या ये रीज़न हो सकता है? बहरहाल लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज लीगल और पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है। देखिए इस चीज़ को जानने से पहले आप, अगर आपको नहीं रिजर्वेशन का पता है, तो एक मैं मोटा-मोटा आपको बता देता हूँ कि एसटीज़ जो हैं इंडिया में 7.5 के पार परसेंट के आसपास रिजर्वेशन लेते हैं। एससीज़ 15, ओबीसी और 27 और रिसेंटली ईडब्ल्यूएस को 10%। देखिए ईडब्ल्यूएस का जो केस स्टडी है ना, वो बहुत डिफरेंट है, क्योंकि इसमें जो है इकोनॉमिक क्राइटेरिया भी देखा जाता है। इसको मैं किसी दिन आपको एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से, लेकिन अभी तक आप सिर्फ इस डेटा पे नज़र बनाए रखिएगा, जो पहले 3 डेटा हैं एसटी, एससी और ओबीसीज़ के। तो आप इनका जब टोटल करोगे ना इन तीनों का, तो ये 49 समथिंग आएगा, ठीक है? 49.5। तो होता क्या है यहाँ पे, आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए इन महिला को अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इनका नाम है भैया इंदिरा साहनी। इनकी जो केस की जजमेंट है, क्या हुआ है उस जजमेंट में, वो सारा एक्सप्लेनेशन आपको इधर मिल जाएगा, लेकिन मोटा-मोटी मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था। रिजर्वेशन पॉलिसी के चलते ना बहुत सारे लोग आ जा रहे थे, कोई बोल रहा था कि ओबीसी जैसे मतलब डेटा के हिसाब से 27% उन्हें रिजर्वेशन मिल गई है, तो ऐसे अलग-अलग वर्ग आ रहे थे यार कि हमें ओबीसीज़ में डाल दीजिए, हमारा हमें भी रिजर्वेशन दीजिए। उन सबको नज़र नज़र में रखते हुए इंदिरा साहनी केस की जजमेंट आती है, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, वो 50% की कैप सीलिंग लगा देता है बेसिकली रिजर्वेशन पे, कि कुछ भी हो जाए, भारत में कुछ भी हो जाए, कितना भी कोई कास्ट हो जाए या कुछ भी हो जाए, लेकिन 50% से ऊपर जो है, जो रिजर्वेशन नहीं जाना चाहिए। अब आप देखिए कास्ट सेंसस का जो डाटा है, वो इंडिया के रिजर्वेशन सिस्टम को पूरी तरह बदल सकता है। करंटली जो मैंने आपको ऊपर बताया, ये एसटी जो है 7.5, एससी जो है 15% और ओबीसी 27% जो है, रिजर्वेशन का फायदा उठाते हैं। ऑलराइट? बट फिर अब आप बोलोगे कि ईडब्ल्यूएस के आने के बाद अब ये 59% हो गया, और इंदिरा साहनी केस का क्या हो गया, जो 50% की कैप सीलिंग लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए ये मुद्दा बहुत अलग है, हम मुद्दे से भटक रहे हैं। वी हैव टू फोकस ऑन कास्ट सेंसस अभी, सो लेट्स बी देयर ओनली। चलिए आपको थोड़ी देर पहले याद होगा, मैंने आपको समझाया था प्रेशर पॉलिटिक्स की एक चीज़ बताई थी, और मैंने कहा था यूपी और बिहार किस तरह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस प्रेशर पॉलिटिक्स में। तो अगर आपको नहीं पता हो, रिसेंटली बिहार में भी ओबीसी का सर्वे किया गया और ये बोला गया कि 60, मतलब ये डाटा में आया है कि 60% से प्लस जो लोग हैं सॉरी बिहार में रह रहे हैं, वो ओबीसी आ रहे हैं। ऐसी बड़ी सारी स्टेट ने, असम ने भी करवाया है। सॉरी आई थिंक आई हैव टू कंफर्म दिस, बट नहीं, जहाँ तक आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है, असम में इन्होंने किया क्या है, असम में जो इंडिजिनियस मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है उसका इन्होंने सर्वे किया, ओबीसी का नहीं किया। सॉरी। वैसे ही हर स्टेट को बेसिकली, हर स्टेट ये करना चाह रहा है कि हम अपनी ओबीसी देखें, लिस्ट कितना एसटी पॉपुलेशन रह रही है, कितनी एससी पॉपुलेशन रह रही है, उसके हिसाब से भैया उनकी वोट बैंक पॉलिटिक्स भी बदल सकती है। उससे हिसाब से उनकी जो स्कीम्स, वो पैसा फंड एलोकेट करने की है, क्या उनके कितने लोग रह रहे हैं, एसटी पॉपुलेशन रह रही है, तो क्या उनके मुद्दे हैं। देखिए ये हर चीज़ें जो हैं किससे लिंक्ड है, ये कास्ट सेंसस से लिंक्ड है, अगर आप समझोगे इसको तो। बट अगर आप देखोगे, जो मतलब एक अजीब-सी बात है जो हमेशा खटकेगी आपको, कि कांग्रेस ने यूपीए के टाइम पे भी, जिसको कांग्रेस लीड करती है इस अलायंस को, सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस निकाला था भैया 2011 में। तो आप बोलोगे यार आप तो बोल रहे थे 1931 को निकाला है, बट ऐसा नहीं है। 2011 में भी डेटा आया था हमारे कास्ट से रिलेटेड, बट उसको कभी पब्लिश नहीं किया गया, ठीक है। मोदी सरकार बोलती है कि इसमें बहुत डिस्क्रिपेंसी थी, ठीक है। कांग्रेस अपने बेसिकली रीजन देता है, बट मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ। पहला इसका रीजन था भैया लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। वहाँ उस टाइम की सरकारें नहीं चाहती थी कि ये सब हो, वो ऊपर ऊपर से चाह रहे थे, बट नहीं करना चाह रहे थे। और दूसरा भैया लैक ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस। अगर आप देखेंगे कि पहले और अभी में भी ज्यादा फर्क हुआ नहीं है, लेकिन अगर आप उसको माइन्यूट डिटेल्स में देखना चाहें, पहले लोग कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह को उठा के कहीं भी कोट कर देंगे बिना कॉन्स्टिट्यूशन को समझे, लेकिन आप धीरे-धीरे आप देखोगे कि यूथ में और बाकी लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस जाग चुकी है, ऑलराइट? सो दैट इज़ देयर। तो अब पॉलिटिकल विल भी है, पॉलिटिकल अवेयरनेस भी है, तो इसलिए कास्ट सेंसस किया जा रहा है। ये एक रीज़न हो सकता है, एंड आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट प्रोबेबल रीज़न आल्सो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो आई एम सॉरी अभी आपको बहुत ज़्यादा दिमाग में इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आ गई होगी। तो अभी हम सिर्फ बेसिकली पॉइंट्स को लिस्ट आउट कर देते हैं कि अभी तक की स्टोरी हमने क्या समझी है। हमने समझा कि 94 ईयर्स हो चुके हैं हमें लास्ट कास्ट सेंसस किए हुए, 1931 में हमने किया। ओबीसीज़ के बेसिकली इनके लिए मंडल कमीशन को लाया गया था 1980s के अराउंड, ठीक है? जिन्होंने कहा कि 52% इंडिया की जो पॉपुलेशन है, बेसिकली वो ओबीसी है। लेकिन ये जो डाटा निकाला ये कहाँ से था? ब्रिटिशर्स के टाइम का डेटा है। और रिसेंटली बिहार ने 2023 में सर्वे किया था, जिन्होंने कहा कि ओबीसी और ईबीसी 63.5, मतलब इसका मोटा-मोटा ये कहना है कि ओबीसी 60% से ज़्यादा लोग हैं इसमें, बिहार में।
और इंडिया में मैंने आपको पहले स्टार्टिंग बताया था कि इंडिया में मिलियन से भी ज़्यादा कास्ट नेम्स यूज़ होते हैं। ये बेसिकली इन्फॉर्मल रिपोर्ट है इंडिया स्पेंड और यूट्रेस डाटा की, इस पे अगर आपको विश्वास करना है, नहीं करना है, वो आप पे है, बट मैं आपको ये पॉइंट बताया। तो आप देखिए यहाँ क्या लिखा है, नो कास्ट डेटा, नो लीगल प्रूफ टू इंक्रीज रिजर्वेशन। आप देखेंगे कांग्रेस ने, अगर आपको कांग्रेस को आपने बहुत टाइम से उसकी आइडियोलॉजी समझी होगी, ठीक है? वो पहले माइनॉरिटी पॉलिटिक्स खेलता था, ठीक है? अब माइनॉरिटी पॉलिटिक्स उसकी काम नहीं करती, क्योंकि अब आप देखेंगे मुस्लिम्स में भी एक सिग्निफिकेंट एजुकेशन में जो है आपको राइज़ देखने को मिला है, ठीक है? दूसरा मुद्दा इनके पास बच जाता है रिजर्वेशन का। अब आप देखेंगे रिजर्वेशन की पॉलिसीज़ को भी इसीलिए हम धक्के से चलाते आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने उस टाइम पे रिजर्वेशन पॉलिसीज़ को जब लाया था इनिशियली, ऑब्वियसली सबका यही था रैशनल कि हम कुछ टाइम रखेंगे इसको और उसके बाद हटा देंगे। 10-10 साल के करते-करते आज देखिए अब हम कहाँ पे आ चुके हैं, 2025 हो चुका है, ठीक है? रिजर्वेशन पॉलिसी को आए हुए कितना टाइम हो चुका है, कितना कुछ भारत में हुआ है। येस, नो डाउट यार, भारत में ऑब्वियसली जो एससीज़, एसटीज़ पॉपुलेशंस है, वो बहुत ज़्यादा गरीबी से बाहर आए हैं। बट अगर हम एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो वो नंबर अभी भी कम है एज़ कंपेयर टू द अदर कंट्रीज़ जो हमारे साथ इंडिपेंडेंट या डीकोलोनाइज़ हुई हैं, फॉर एग्जांपल चाइना ऑल्सो। सी चाइना इज़ ऑल्सो नंबर 1 केस, अगर आपको उनका पॉवर्टी एलिवेशन बेसिकली समझना है, तो इसको हम बेसिकली शायद मैं अपकमिंग वीडियोज़ में लाऊँ। बहरहाल वीडियो पे बने रहते हैं। नाउ इन दिस सेगमेंट वी विल टॉक अबाउट कि क्या सोशल डिबेट चल रहे हैं बेसिकली और क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है? देखिए, जो सपोर्टर्स हैं ना कास्ट सेंसस के, ठीक है? सॉरी फॉर माय राइटिंग, अगर आपको समझ नहीं आ रहा, आप नोट्स नहीं, आप तो समझने के लिए ले रहे होंगे इसको। तो जो कास्ट सेंसस के सपोर्टर हैं वो कह रहे हैं कि यार हम कभी भी इनइक्वालिटी को फिक्स नहीं कर सकते हैं जब तक हम उसे क्या नहीं करें, हम उसको मेजर ना कर पाएँ। ऑब्वियसली व्हाट गेट मेजर्ड दैट गेट्स रिवॉर्डेड, कुछ ऐसा ही कोट है, तो वही है। तो ये चाह रहे हैं कि हमें पहले इनइक्वालिटी को फिक्स करने के लिए कास्ट का डाटा होना बहुत ज़रूरी है, उसके हिसाब से बेसिकली हम पॉलिसीज़ अपनी कैटर करेंगे। इवन बहुत सारे एक्सपर्ट्स, अगर आप इन महिला को नहीं जानते तो मैं आपको बता दूँ, इनका नाम है पूनम मुत्रेजा। बेसिकली ये भी कहते हैं कि जो एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, ठीक है? सॉरी, और जो जॉब एक्सेस है, ये जो तीनों चीज़ें हैं, एजुकेशन, हेल्थ केयर और एक्सेस टू जॉब, ये सभी किस चीज़ से लिंक्ड है, ये कास्ट से लिंक्ड है, ऑलराइट? अगर आप इनको नहीं जानते हैं, शी इज़ बेसिकली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डायरेक्टर ऑफ द पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। और अगर आप पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को नहीं जानते, एक एनजीओ है ये, लेकिन आप इस नाम को तो हमेशा जानते होंगे, जेआरडी टाटा का नाम आपने देखा, समझा होगा, सॉरी सुना होगा कभी। इनके बहुत सारे आर्टिकल्स आप न्यूज़पेपर में पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा भी लिखती हैं। लेकिन क्रिटिक्स जो हैं, क्रिटिक्स कुछ और ही बोल रहे हैं। क्रिटिक्स बोल रहे हैं कि आर वी लॉकिंग पीपल इनटू द कास्ट आइडेंटिटीज परमानेंटली। इवन आरएसएस, जिसको आप कट्टर हिंदू ये सब चीजें एलिगेशन लगता रहता है, वो भी बोल चुका है कि कास्ट सेंसस लाना जरूरी है। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, बट इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, नाउ लेट्स एंड दिस वीडियो इन अ कौटिल्य स्टाइल। सी, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है कि समस्या का जो समाधान है वो ज्ञान से होता है, अंधविश्वास से नहीं। दिस कास्ट सेंसस, अगर ये सही से किया गया, इट कुड बी अ बेसिकली टर्निंग पॉइंट इन द इंडियन पॉलिटिक्स, बट इफ मिस हैंडल्ड इट मे डिवाइड भारत फॉरएवर। नाउ अब ये सवाल ये है कि डाटा आएगा, लेकिन क्या डिसीजन मेकर इसका सही में इस्तेमाल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बात जो हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगी, वो ये है कि अगर आज भारत को बेसिकली, अगर आज भारत को सम्राट राष्ट्र बनना है, तो डेटा और सत्य पर आधारित नीति बहुत जरूरी है, ठीक है? कास्ट सेंसस हो या धन की वितरण नीति हो, कौटिल्य के सिद्धांत हर युग में प्रासंगिक हैं, थे और हमेशा रहेंगे। ऑलराइट, नाउ दिस इज ऑलमोस्ट द एंड ऑफ द वीडियो, बट मैं यहाँ 1 मिनट एक्स्ट्रा लेना चाहूंगा। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो में 1 और मिनट तक बने रहिए। देखिए, इस व्यक्ति की शक्ल देखिए, अगर आप नहीं जानते कौन है इसको, ये है निकोलस मैकियावेली। देखिए, इनको अपने बड़ी अगर पॉलिटिकल साइंस या आईआर या जो पॉलिटिक्स में हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो निकोलस मैकियावेली के कोट्स या कहीं न कहीं आपको इसके बारे में सुनने को मिला होगा। देखिए, इनको बड़ी बार कंपेयर किया जाता है और कौटिल्य को भी कभी-कभी कहा जाता है कि कौटिल्य जो है मैकियावेली हैं ईस्ट के, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। टाइम एंड स्पेस दोनों का बहुत अलग-अलग है। इन्होंने भी एक किताब लिखी थी अपनी द प्रिंस करके, ठीक है? वो भी स्टेटक्राफ्ट पे किताब थी, वो चाहते थे कि किंग कैसे होना चाहिए, कैसा क्या होना चाहिए, और सेम गोज़ विद दी कौटिल्य ऑल्सो। कौटिल्य ने भी ऐसा लिखा था। बट मेजर फ़र्क अगर आप खुद यहाँ पे जज बन सकते हैं। देखिए, प्रिंस जो किताब मैकियावेली ने लिखी थी, इसमें इन्होंने आइडियल किंग कैसा होना चाहिए, कैसे वो रूल करना चाहिए, बहुत ही रियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लिखा था। बहुत ही ज़्यादा रियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। बट दुखद बात ये है कि इनको कभी अपना प्रिंस एक्चुअल में मिल नहीं पाया था। बट कौटिल्य को अपना प्रिंस मिल गया था। वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, जिसको उन्होंने ट्रेन किया था स्टेटक्राफ्ट में, ठीक है? तो यही मेजर फ़र्क आता है इन पे। बट मैं इसको इसलिए समझा रहा हूँ, मैं इसको समझाना चाह रहा हूँ पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, आज की डेट में कोई भी मेजर पॉलिटिशियन होगा, उसको मैकियावेली के आइडिया से, अगर आप देखिए मैकियावेली को जाके अगर आपको है मैकियावेली के थोड़े बहुत आइडिया कोट्स आप देखोगे और किसी भी पॉलिटिशियन को देखोगे आप, तो आप देखोगे कि हर एक पॉलिटिशियन बेसिकली कुछ ना कुछ मैकियावेली की जो है चीज़ें मेंशन कर रहा है अपनी स्पीचेज़ में, या वो कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है। बट कभी भी इस पे यही हमेशा से क्या बोल सकते हैं, एक जैसे कार्ल मार्क्स पे या कम्युनिज़्म पे वो हमेशा एक एलिगेशन लगता है कि इट्स अ हैट बेसिकली व्हिच हैज़ लॉस्ट इट्स रेलेवेंस। सेम गोज़ विद द मैकियावेली आल्सो। देखिए, एवरीवन इज़ मैकियावेली व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स, बट नोबडी वांट्स टू एक्सेप्ट दैट कि हम मैकियावेली एथिक्स को फॉलो करते हैं। इसका रीज़न आपको पता लग जाएगा जब आप इसके कोट बेसिकली पढ़ोगे, ठीक है? तो दिस इज़ द एंड। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा, तो कौटिल्य रिपोर्ट को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके क्या व्यूज़ हैं, आप इस बेसिकली कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मेरा मेजर जो रीज़न है इसको बनाने का, वो ये है कि फैक्ट्स पे बात की जाए, फ़ियर पे नहीं। फ़ियर मॉन्गरिंग इज़ समथिंग व्हिच आई डोंट सपोर्ट, वो ये मैं कभी करूँगा भी नहीं। भारत के लिए सोचिए, पॉलिटिकल साइंस को समझिए, बेसिकली जो
हमारे पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स हैं, इन सब चीज़ों को समझिए रादर देन फोकसिंग ऑन पॉलिटिशियंस। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।